नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। लोरमी से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता सागर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार की शाम की अपनी दूसरी सूची जारी की। कांग्रेस ने लोरमी विधानसभा से पैराशूट प्रत्याशी थानेश्वर साहू को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपनी सूची में कई नए चेहरों को भी जगह दी है, जिसकी वजह से कई पुराने चेहरे नाराज हैं। नए चेहरों को जगह मिलने से वर्षों से पार्टी के साथ और उम्मीदवारों की दावेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। मुंगेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने लोरमी विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने थानेश्वर साहू को टिकट दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। मुंगेली जिला अध्यक्ष सागर सिंह के साथ लोरमी विधानसभा से सैकड़ों कांग्रेसियों ने भी कांग्रेस के पैराशूट प्रत्याशी थानेश्वर साहू से नाराज दिखे। अगर सागर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो क्या इसका फायदा किसे मिल सकता है? अब देखने वाली बात है कि लोरमी विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होगा। मुंगेली लोरमी से संवाददाता गौरव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य था और आने वाले दिनों किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या स्थिति है? देखिए, मैं आप भी जान रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 4 वर्षों से मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हूँ। उससे पहले मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और पिछले लगभग 12 वर्षों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ चाहे संगठनात्मक गतिविधियाँ यहाँ इतनी तेज थी जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, जब विपक्ष का शासन था, तब मैंने बहुत संघर्ष किया। माननीय हमारे भूपेश बघेल जी तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में पता नहीं हम लोग कितना धरना, कितना प्रदर्शन, क्या नहीं किया हम लोगों ने। 2018 में भी लगभग अंतिम स्थिति में मेरा नाम काटा गया। फिर से आई पुरानी बातों को भूल के फिर से हम संगठन के काम में जुट गए। जिला कांग्रेस कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। फिर से हमने मेहनत की। चयन प्रक्रिया फिर से जब बात आई प्रत्याशी चयन की, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी सर्वे में हम सर्वे को ही मान्यता देंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको देंगे। तो अचानक मैं कहता हूँ, जब सर्वे हुआ, सेंट्रल का सर्वे हुआ, स्टेट का सर्वे, सारे सर्वे में कोई भी चुनौती मैं देता हूं कि मेरे से ज्यादा सर्वे किसी का हो ही नहीं सकता। एक तरफा मेरा सर्वे था। लोरमी हम लोग बिलासपुर लोकसभा में सर्वाधिक विनिंग पॉसिबिलिटी सीट लोरमी थी। अचानक आप एक ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया जो सर्वे में शून्य है, जो ऑलरेडी आयोग का अध्यक्ष है। तो मेरा कहना ये है कि कहाँ है राहुल गांधी जी ने जो मापदंड बनाए थे, जो टिकट की प्रक्रिया के जो मापदंड तय किए गए थे, सारी बातों को अवहेलना करके आप लोरमी की जन भावनाओं के साथ दोबारा आपने खिलवाड़ किया। एक बार ऑलरेडी लोरमी को आपने फिर 2018 में भी इसी तरह प्रत्याशी चयन में त्रुटियां हुई, जिसका परिणाम आप देखे हैं कि 3 स्टेट के चुनाव में सर्वाधिक कम वोट हम मिला था। और इस बार भी आपने वही गलती, वही चूक। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है, और बार बार आरोप आप हम पे लगाते हैं, कार्यकर्ताओं पे आप लोग आरोप लगाते हैं कि आप नहीं जिताए। तो आप बताइए कि जब आप ऐसे प्रत्याशी को देंगे जिसके लोरमी से कोई है ही नहीं, लोरमी बाहरी प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया वो भी बाहरी प्रत्याशी। सबसे बड़ी चीज, आज महत्वपूर्ण एक अवसर था प्रदेश अध्यक्ष को हराने का। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और शानदार माहौल लोरमी में कांग्रेस का था। आपने वो अवसर गंवा दिया एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देके जो लोरमी का है ही नहीं, जो लोरमी के एक कार्यकर्ताओं का नाम नहीं जानता। जो मैं आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, 262 बूथ का यदि नाम बता दें तो मैं राजनीति से से मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा मैं राजनीति। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं के जन भावनाओं से खिलवाड़ कब तक? हम कब तक करते रहेंगे? कब तक मेहनत करते रहेंगे? अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपने जनाधार से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक रुपए जेब से लगाते हैं हम लोग कार्यकर्ता लोग, चाहे कोई भी आयोजन हो। आज तक कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता। अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपनी संपत्ति बेच के कांग्रेस काम कर रहे हैं हम लोग। और इस तरह से यदि अवहेलना हुई, इस तरह से अन्याय हुई, तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था राय लेने के लिए। सबको मैं ये, क्योंकि मैं अकेले निर्णय नहीं लूंगा, मेरे कार्यकर्ता यदि देंगे, क्योंकि लोरमी के कार्यकर्ता इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इतने ईमानदार कार्यकर्ता हैं। यदि इनके साथ कोई दगा हुआ है, कोई छल हुआ है, तो ये निश्चित ही बहुत दुखद पहलू है। और मैं इनके भरोसे में मैं यदि रहा तो मैं चुनाव में आगे जाऊंगा। क्या लगता है? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने आज संकेत दे दिया है और मैं चुनाव में आगे बढ़ूंगा। वो जो बूथ लेवल में जो 5 नाम किस तरीके से क्या हुआ? नहीं हुआ, कहीं कोई नाम नहीं गया। हर बार देखिए, ये लोग हमेशा कास्ट इक्वेशन की बात करते हैं। मैं पूछता हूं इनसे, कोटा में कौन सा कास्ट इक्वेशन है? मेरे बड़े भाई वहाँ लड़ रहे हैं, अटल श्रीवास्तव जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ वो किस कास्ट इक्वेशन में आते हैं? मेरा बड़ा भाई लड़ रहा है बेलतरा से, आदरणीय हमारे विजय केसरवानी जी, वहाँ कास्ट इक्वेशन का क्या हुआ? केवल कास्ट इक्वेशन, केवल बलि चढ़ने के लिए क्या लोरमी ही बसा है?
लोरमी में ही आप बलि चढ़ाएंगे इनके कार्यकर्ताओं के जन भावनाओं की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की। सारा इक्वेशन आप यहाँ देखेंगे, सारा समीकरण यहाँ देखेंगे आप लोग, तो ये गलत बात है। क्या लगता था थानेसर? बिल्कुल नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष जरूर था, लेकिन महामंत्री ने उसको तय निर्णय किया है और बाकायदा सील बंद पूरी ईमानदारी के साथ हुआ है। और मेरा क्योंकि सवाल ही नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई संगठन से कोई लेना देना नहीं, जो व्यक्ति केवल 4 महीने पहले अचानक आया है, 4 महीने से आप देख रहे होंगे, मैं कहता हूं पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष हैं, वो ऑलरेडी अध्यक्ष पद में है, वो उनको 3 साल अध्यक्ष पद बने हुआ, कितने लोगों को कांग्रेस प्रवेश कराया उन्होंने। मैं चुनाव में आगे जाऊंगा, ये मेरा सोच है। पार्टी अभी तय नहीं हुई है, बहुत जल्दी उसका भी निर्णय मैं लूंगा। सभी कार्यकर्ता साथियों की ताकत मेरे साथ है और मैं चुनाव लड़ूंगा। एक इस्तीफा वायरल होकर आपका, देखिए वो 11 अक्टूबर का है, मैं आपको उसकी भी जानकारी देना चाहूंगा कि करीब 80 कार्यकर्ता, जिस समय एक हवा चली कि आदरणीय हमारे थानेश्वर साहू जी को टिकट मिल रहा है, उस समय हमारे लोरमी क्षेत्र के सारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो लोग, उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस्तीफा देंगे, है ना। उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस्तीफा देंगे। उसके तहत जो है 11 अक्टूबर को इस्तीफा उनके सौंपा गया, जिसमें एक साइन मेरा भी था, लेकिन वो अधिकृत नहीं है। मैं अलग से यदि होगा तो उसके लिए मैं अलग से एक विधिवत तरीके से मैं जो है उस कार्रवाई को करूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें रीड न्यूज पर।